और केवल आपका ही नहीं, आपके पूरे परिवार का और कांग्रेस पार्टी का आग से प्यार है। सिखों के 84 के नरसंहार में जिस प्रकार से धू धू करके पंजाब जला था, जिस प्रकार से आग लगा करके आपने सिखों की मौत की थी, उनको मौत के घाट उतारा था, लगभग 5000 सिखों को आपके परिवार और आपके पिता श्री राजीव गांधी के कहने पर मार दिया गया था, आग जला दी गई थी, जिंदा जलाए गए थे लोग, टायर डाल करके उनके गले के ऊपर लोगों की हत्या की गई थी, सिखों की हत्या की गई थी। बाय ट्वीटिंग दिस फोटो, बाय सेंडिंग दिस मैसेज, राहुल गांधी, डू यू वांट वायलेंस इन दिस कंट्री? Do you want people to burn each other? Do you want people to burn the people who follow RSS or BJP's ideology? Is this what the message that you are trying to deliver? Is this what the message the Congress party is trying to deliver through this tweet? राहुल गांधी, ये भारत जोड़ो आंदोलन नहीं है, ये भारत तोड़ो और आग जलाओ आंदोलन है। और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संविधान में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी वायलेंस इन इंडियाज पॉलिटिक्स। द कांग्रेस पार्टी शुड इमीडिएटली टेक डाउन दिस पिक्चर। यू हैव डिफरेंसेस विथ आवर आइडियोलॉजी, वेरी वेल, होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, स्पीक अगेंस्ट इट, but to tweet picture which promotes violence is something which cannot be in the good books of India's politics. We immediately want the Congress party to take down this picture, क्योंकि संघ के कार्यकर्ताओं के जीवन के ऊपर जिस प्रकार से केरल में खेल हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, ये उनके जीवन के लिए खतरा है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, इसी भारत तोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, आग जलाओ यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर है। आज अखबारों में छपा है, राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो भारत माता को गाली देकर कहते हैं कि ये तो स्केबीज देने वाली माता है, ये तो बीमारी देने वाली माता है, जो नवरात्रों से पहले हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, वैसे लोगों से मिलने के लिए, उनके साथ बैठ के वार्तालाप करने के लिए तो बहुत समय है। राहुल गांधी हैज एम्पल टाइम टू स्पेंड विथ ऑल दोज पीपल हु हैव दिस एंटी इंडिया माइंडसेट, एंटी हिंदू माइंडसेट, बट एस्टॉनिशिंगली राहुल जी के पास समय नहीं है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके मेमोरियल को इनैगुरेट करने के लिए समय देते हुए भी वहां नहीं जाना, और न केवल स्वतंत्रता सेनानी अपितु उनके परिवारजनों का अपमान करना। आज तमाम अखबारों में छपा है कि तिरुवनंतपुरम में दो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी के.ई. मन्नेन और पी. गोपीनाथन नैयर जी, इन दोनों के मेमोरियल्स को इनैगुरेट करने के लिए समय दिया था राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ने कहा था, मैं आऊँगा। तिरुवनंतपुरम का ये विषय है, एक अस्पताल का ये विषय है। राहुल गांधी आएंगे इस प्रकार से कह करके, जो हमारे गुरुजन थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनके परिवारजनों को तो वहां इकट्ठा किया गया, किंतु ऐन समय पर राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे। वहां पर शशि थरूर जी और उनके केरल के अध्यक्ष मौजूद थे। जब राहुल गांधी नहीं पहुंचे और परिवार के लोगों ने इस पे आपत्ति जताई, तो शशि थरूर जी को राहुल गांधी की तरफ से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी पड़ी है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें भी पता नहीं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ पाए। दिस इज टिपिकल ऑफ राहुल गांधी, टू बी प्रेजेंट एनीवेयर वेयर देयर इज इन एंटी इंडिया रैंट एंड टू बी एब्सेंट एवरीवेयर वेयर देयर इज नेशनलिज्म। जहां भी भारत के खिलाफत हो रहा हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। मगर जहां भी भारत जोड़ो की वास्तविक छवि को आगे लाने की कोशिश की जाएगी, वहां राहुल गांधी मौजूद नहीं रहते हैं, वहां राहुल गांधी नदारत रहते हैं। और वैसे भी अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कैन नेवर बिकम द ट्रू सेवक ऑफ मदर इंडिया। जो व्यक्ति पार्ट टाइम राजनीति करता है, जो व्यक्ति अधिकांश समय भारत से बाहर रहता है, वो हिंदुस्तान को क्या जानेगा, और वो व्यक्ति सही मायने में भारत की यात्रा करने में अक्षम है।